एज 22। 22 साल। और ये यात्रा आपकी कितने दिन की रहेगी? मुझे ऐसा लग रहा है 11,000 किलोमीटर तो लगभग 1-1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा शादी करने का टाइम है, अब तो पढ़ने का टाइम है, और ये सब चीजें? पापा का समर्थन है इसमें, मम्मी मना कर रही थी, पापा का समर्थन। तो पापा आपके भोले के भक्त होंगे? हाँ पूरे भक्त है ना? भोले का भक्त हर कोई आज की डेट में बताओ कौन नहीं है भाई भोले का दीवाना। मेरे भाई भोले का भक्त तो है। तो अपने पापा से क्या देख ले, मैं अपने पापा से क्या देख नहीं कर सकते ना भाई। भारत में पहले इंसान ही क्यों बन रहे हैं? कोई नहीं कर सकता। लंबी कांवड़ लाने के लिए 4 दिन 6 दिन आ जाओगे आप, लेकिन ये जो भाई कर रहा है ना, ये कम से कम 2-3 साल का मैटर है। हाँ नहीं, 1-1.5 साल लगे। मैं 5 तारीख में आया, उत्तराखंड के 4 धाम कर गए, वो मैं गाड़ी से गया था। अच्छा, अब पैदल जा रहा। अच्छा, अब से मैं उत्तराखंड के साथ भारत के भी 4 धाम करूंगा, और बीच में 8 ज्योतिर्लिंग पड़ेंगे, वे भी पूरी। तो अच्छा ये मुझे बताओ, जैसे 22 साल की एज आपकी, ये बहुत छोटी एज है, क्योंकि इस टाइम पे लोग मैच्योर नहीं होते। क्या सोच के आप ये यात्रा कर रहे हो? मतलब क्यों, ऐसा मन में आया क्यों? ये बहुत डिफरेंट आइडिया है। लोग कांवड़ लेके आते हैं, लोग केदारनाथ जी पैदल चले जाते हैं, लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गोमुख तक मैं सोच सकता हूँ कि इंसान पैदल जल लेके आ जाता है। लेकिन आप कह रहे हो कि 8 ज्योतिर्लिंग जो कि लोग गाड़ी से करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा फिर द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी, ठीक है, हाँ, जगन्नाथपुरी। गुजरात में भी पड़ेंगे ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर और सोमनाथ। ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, 2, ठीक है, ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर। ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड में है वैद्यनाथ। ठीक है। फिर एक केदारनाथ हमारा है ही, हाँ। ये तो हम पहले ही कर लेंगे। तो आपका सबसे पहला टारगेट है शायद केदारनाथ? नहीं, यमुनोत्री। तो आप यहाँ से जाओगे पहले हरिद्वार, हाँ, हरिद्वार रुकोगे, हाँ, देन फिर यमुनोत्री, हाँ। फिर उसके बाद आप मुझे शॉर्ट में थोड़ा सा अपना ट्रिप बता सकते हो पूरा 1 साल का, कि कहाँ कहाँ जाने का आपका प्लान है अभी? पहले यमुनोत्री, ठीक है, फिर गंगोत्री, ठीक है, फिर केदारनाथ, ठीक है, फिर बद्रीनाथ, ओके, फिर वहाँ से सीधा गुजरात द्वारिका में, ठीक है, फिर वहाँ से 8 ज्योतिर्लिंग बीच में पड़ेंगे, ठीक है, मैं उन्हें पूरे करूँगा। फिर पहुँचूंगा मैं उड़ीसा, ठीक है, पुरी, ठीक है, फिर वहाँ से
तमिलनाडु, ओके। रामेश्वरम में। ओके। फिर अगर मेरी दूरी 11,000 किलोमीटर पूरी होगी तो मैं सीधा घर आऊँगा, नहीं तो मैं काशी का एक और ज्योतिर्लिंग कर दूंगा। ओके, तो आपका टारगेट 11,000 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर। कैसे ट्रैक कर रहे हो आप 11,000 किलोमीटर? बस पैदल ही है ट्रैक तो। नहीं, आपको कैसा आइडिया लगेगा कि 11,000 हो गया? बाइक के साथ में मीटर चल रहा है उसका। ये भाई साथ में जाएगा आपके? साथ में रहेगा? कौन है ये? गजब यार, गजब यार। घनसोरपुर छाने के पास है, बुलंदशहर जिले में। अच्छा बोले बचपन से यहीं रहा, साथ ही रहा, यहीं पे रहेगा? मेरे साथ ही रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप बाइक पे साथ चल रहे हो, भैया के साथ कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो अब आप दोनों ही हो गए तो फिर दूसरी बात है। जगह ऐसी आएंगी वहाँ पे बाइक नहीं जा सकती, फिर भैया कैसे पार्किंग में खड़े हो जाएंगे। में खड़े होकर ये पैदल जाओगे। जैसे केदारनाथ है, यमुनोत्री है, वहाँ नहीं जा सकती। अन्य वैसे तो ज्यादातर धाम पे डायरेक्ट बाइक चली जाती है। हाँ, कुछ एक जगह पे है जो नहीं जाती। कौन सी बाइक रखी हुई है? सुपर स्प्लेंडर है। ठीक है, अब तो रही भैया ये बात। अब जैसे इस गांव में तो आपको जानकार मिल गए, चलो ठीक है। अब आप हरिद्वार जा रहे हो, वहाँ तो आपका कोई जानकार नहीं है। नहीं, सब जानकार है। कैसे? हर जगह स्वागत होगा, भाई ने जैसा करा। हाँ। अब हम मोरना जाओगे, हाँ, वहाँ पे भी स्वागत मोरना भी हो गया, चलो ठीक है। फिर उससे आगे भी हम जाओगे, चंदपुरी गांव है, वहाँ पे भी स्वागत चलो है। ठीक है। उससे आगे लक्सर में भी है स्वागत। ठीक है, चलो परमानेंट हरिद्वार तक है, लेकिन अब हम और आगे चलते हैं। उसके बाद प्रभु की इच्छा जैसे भी जाओगे, वो बोलेगा आशीर्वाद मिल जाएगा हर जगह। सब जगह मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भैया आपको ये तो रही, अब रास्ते में आपको जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, आप मोबाइल कैसे चार्ज कर रहे हो? आप यही कैंप में जैसे आप मिलते हो, यहाँ भैया से मिलते हो, या जहाँ भी रुकते हो मोबाइल चार्ज हो जाता है। रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसे से जब घर से चले हैं तो कुछ तो एस्टिमेट बना के चले। अच्छा, बना के अब चले हो, ठीक है। मतलब आपके पास पूरा 1 साल का है हिसाब किताब कि ठीक है, ओके। सब सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर सपोर्ट करना होगा तो शायद आपने पेटीएम का नंबर अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है ना, मैंने देखा था। अच्छा, कोई मन्नत है इसके पीछे आपकी कोई कि नहीं मुझे मन्नत मांगी हुई थी? फ्री माइंड जा रहे हो? बस भोले बाबा बुला रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई, बहुत अच्छा, सीरियसली। अच्छा, ऐसा होता है भैया, जैसे मान लो अभी यहाँ से आप आगे डेस्टिनेशन के लिए गए, उसकी दूरी है 40 किलोमीटर, और अभी 40 किलोमीटर आप की स्थिति ऐसी, क्योंकि अभी तो आप चले हो घर से, तो अभी मजबूत है पैर। एक टाइम पे ऐसा होगा कि अब थोड़ा चला नहीं जा रहा, तो आप रुकते हो तो रास्ते में कहाँ पे रखते हो फिर? क्या प्लान क्या हुआ है? सड़क के साइड में कहीं भी वो पूरा टेंट है? छोटा मोटा नहीं, पन्नी रखी है, तिरपाल सा है। अच्छा, उसे बिछा लेके नहीं, आपकी टेंट की व्यवस्था मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे आइडिया लगता है आप फोन थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर पाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कॉल आ रही है ना? बहुत ज्यादा कॉल आ रही है। भाई ये छोटा काम नहीं है ना। आयुष भैया ने पूरा का पूरा प्लान अपना बताया, नेक्स्ट 2 इयर्स वो क्या करने वाले हैं। इसके पीछे उनकी कोई मन्नत नहीं है, और अगर मन्नत नहीं है ना तो इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव की तपस्या, जो कि अभी आयुष भाई कर रहे हैं। और साथ में देखो, मैं तो केवल मिलने आया हूँ, ये भाई इनका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन ये भाई है ना, ये इनके साथ इस पूरे के पूरे ट्रिप में रहने वाला है, जो कि प्लान तो है, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं वो लाइव केवल भैया ही जानते होंगे। और होता है ना, जिसके ऊपर भीतरी होती है केवल उसको पता होता है कि एक्चुअली अभी तो ये ट्रिप केवल शुरू हुआ है, अगले 2 साल हमें घर पे नहीं पता होता कि क्या क्या हमारे साथ खराब या क्या क्या अच्छा होने वाला है। और वो तो भाई घर से बाहर हैं, वो भी पैदल है, वो भी पैदल है ना। इस जज्बे को सलाम है, ज़बरदस्त सलाम है। और पहली बार ऐसे भाई से मैं मिल रहा हूँ, ठीक है। 22 साल की एज में इतना सब सोच के ये सब करना एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो आपका था कि आपने केदारनाथ अब गए थे, आपको गाड़ी से मज़ा नहीं आया, आपने बोला कि मैं अब पैदल आऊँगा, लेकिन ये 11,000 किलोमीटर कैसे सोचा? फिर बस वहीं पता चला मुझे कि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण करा था पैदल। ठीक है, बस तभी दिमाग में आया था कि भ्रमण करना है। पहली बार जब मम्मी से कहा, पापा से कहा, तो क्या बोले? मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने सपोर्ट करा कि जा कोई बात नहीं, जो तेरा मन है। मतलब ऐसा रहा कि जैसे आपने बोला पापा जी से, एक पहली बार कोई भी होता है ना, पापा धार्मिक काम के लिए कभी मना नहीं करते। अच्छा, तो आपने कहा कि पापा मुझे ऐसे यात्रा करने के लिए, एक बार तो कहा होगा कि सोच ले दिमाग में, बहुत बड़ी बात है। बस ये कहा था अगर जा रहा है पूरा करके यही है, बीच में मत छोड़। हाँ, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। So guys, मैं तो बैठा हूँ भैया के पास और बहुत सारे सवाल पूछने में यार, एक बंदे ने कितना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। और ये पूरी बैठी है भैया के साथ में टीम शिव मंदिर में, जो कि बहुत जोर शोर से स्वागत कर रही है भैया का। भैया कभी जब यात्रा पूरी हो रही होगी 2 साल बाद, या हम कभी 2 साल बाद की सोचते हैं, तो हम याद कर रहे होंगे अब 2022 में यहाँ इस मंदिर में दोपहर में घूमने भैया को लेने गए थे। भाई पहुंचा है यात्रा करके, क्योंकि बहुत बड़ा 2 दिन नहीं है, 2 घंटे भी नहीं है, 20 दिन भी नहीं है,
2 महीने भी नहीं है, बहुत 2 बड़ा साल टाइम, बैठते 2 हैं। साल मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा हो जाता है, और ज्यादा भी टाइम लग सकता है। आप मान के चल रहे हो उसको 2 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। खींच रहे हो 30 किलोमीटर आपको चलना आप ये बोल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपने 365 को डिवाइड करा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कभी आप एक भी दिन बोलो कि नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं चलते, आज पूरे दिन रेस्ट करते हैं। चलो बहुत बहुत जज्बा है यार, सीरियसली बहुत जज्बा है। अगर मतलब मैं आपकी जगह होता तो मैं सोच के चलता यार, ऐसा हो जाए कि 2 दिन मुझे बुखार चढ़ा है तो तो नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है, हमारा शरीर है, नहीं हो सकता है ना। तो आप इनको पहले से आप इनको पहले से जानते हो? 9 किलोमीटर। आप इनको पहले जानते हो, तो किसने बताया आपको ये आ रहे हैं? भाई है अपना सैनपुर। अच्छा ठीक है, तो भाई आ रहा है ऐसे ऐसे मतलब वही कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट। मदद कर रहे हैं सब। तो गाइस देखो ये ऐसे जो आसपास के भैया के लोग हैं, वो जिस भी गांव में भैया जा रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े किलोमीटर पहले या कुछ भी, कोई ना कोई कांटेक्ट भैया का बनता जा रहा है, और जिस भी गांव में जाने वाले होते हैं वहां पे इनके वेलकम के लिए या स्वागत के लिए या बैठने के लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने माइंड मेकअप कर रखा है पूरा, कोई भी किसी तरीके की समस्या अगर आती है उससे जूझने के लिए या तैयार रहने के लिए। ये है भैया का स्पेशल झंडा जिसे लेके ये चलते हैं, और ये दिखाता है हमारे भारत को भी, ठीक है। सो गाइस भैया ने टारगेट बनाया हुआ अपना रोज़ाना 30 किलोमीटर चलने का, जिसमें कोई डेविएशन भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे 30 किलोमीटर डेली चलना ही है, नो सैटरडे, नो संडे, नो छुट्टी, नो बरसात, नो गर्मी, और कोई भी ऋतु हो, क्योंकि ये जितनी भी ऋतु आती हैं 4 तरह की आती है ना, वो चारों की चारों 2 साल में या 1 साल में झेलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनको 2 साल लग जाएंगे इस ट्रिप को पूरा करने में। वो कह रहे हैं मुझे 1 साल में, मेरा ये टारगेट है, लगभग 1-1.5 साल में मैं पूरा कर लूँगा। तो चलो ये तो देखते हैं इस व्लॉग में, बाकी नेक्स्ट अपडेट मैं भैया का कहाँ पे शूट कर पाऊँगा वो देखेंगे, या कहाँ की यात्रा वो कर चुके होंगे ये भी हम देखेंगे। जैसे भैया अभी बीच में दिवाली आएगी, होली भी आएगी, रक्षाबंधन तो शायद भैया को सिस्टर नहीं है तो बुआ जी वगैरह राखी बांधती होंगी। अरे यार ग्रेट यार, ग्रेट। तो भैया देखो राखी भी बंधवा के आए हैं, चूंकि रक्षाबंधन भी अब आने वाली है, और पूरा फुल फ्लैश। मम्मी ने किसने बांधी फिर राखी आपको? सिस्टर कौन बांधती है? मामा की लड़की घर ही रहती है। मामा की लड़की, ओके, उन्होंने मांगी है। आपने भैया सोचा है कि आपने जैसे जिसको जब आप वो कर रहे थे, इसको प्लान कर रहे थे, कितने दिन पहले प्लान करना शुरू करा था आपने इसको? लगभग ऐसे 1 महीना समथिंग। 1 ही महीने में सब कुछ प्लान कर लिया? पापा से तो 2 दिन पहले ही बताया था। 2 दिन पहले, और वो मान भी गए? ओके, घर पे रोए होंगे ना सब मम्मी, है ना? ओके, अच्छा फेस्टिवल का कैसे सोच रहे थे आप कि अभी रास्ते में जब आएंगे, सबकी अपनी घर पे एक्सपेक्टेशन होती है, इंसान बड़ा फेस्टिवल, दिवाली होली बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो क्या सोचा आपने कि मैं ये वाला फेस्टिवल इस धाम में मनाऊंगा, ऐसा सोचा, या मैं रास्ते में रहूंगा उस समय? या अब जब इसे प्लान कर रहे थे आपने ऐसा भी सोचा कि इस नवंबर में ये दिवाली आने वाली है या मार्च में शायद होली आएगी, तो मैं इस तारीख को कहाँ पे रहूंगा, कुछ ऐसा प्लान करा? कुछ भी प्लान नहीं करा? जहाँ भी भोले बाबा छोड़ देंगे वहीं रहूंगी। सही है यार, मतलब विदाउट प्लानिंग यात्रा है, बट 11,000 किलोमीटर पूरा करना है, ये है मतलब कोई हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ, और कोई भी मैं समझता हूँ ना कि जैसे भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं और हम सोचते हैं कि दिवाली होली तो एटलीस्ट मैं कम से कम सुकून से मना लूँगा, बट भैया है तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में किसी भी तरीके का सुख त्याग दिया जाता है, उसे कहते हैं त्यागना। तो भैया ने अभी त्याग करके अभी घर से निकले, एक्सेप्ट करेंगे त्याग मतलब ब्रह्मचर्य जीवन नहीं लिया है, बट त्याग करके अभी घर से निकले हैं, आने वाले 1 साल 2 साल सारे के सारे फेस्टिवल भी। ओके सो गाइस अभी भैया का निकलने का प्रोग्राम हो गया है, भैया हो रहे हैं तैयार, ठीक है। तो ये पूरा भैया ने अपना पैक कर लिया है नीचे से, पूरी ये स्वागत के लिए भैया के अभी स्वागत के लिए आए थे, अभी यहाँ पे हो गई है भीड़, ठीक है। और हम कर रहे हैं अभी अनाउंसमेंट, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि और भी लोग इकट्ठे हो जाए ताकि भैया का और अच्छे से स्वागत हो सके। सारे गांव के युवाओं से निवेदन है कि जो 2 भक्त भारत भ्रमण के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं, उनके भव्य स्वागत के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं, कृपया शिव मंदिर में उपस्थित हो। वो भक्त अगले 5 से 10 मिनट में यहां से प्रस्थान करने वाले हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन की ओर। मेरा ग्राम प्रधान से भी बहुत बहुत अनुरोध है कि उन दोनों भोलों का उत्साह बढ़ाने के लिए
कृपया मंदिर में उपस्थित हो। जय भोले की। ये लो। तो गाइस अभी हो गया अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट भैया ने करा दिया मुझसे। तो अभी देखते हैं कितने लोग यहाँ आ सकते हैं और क्या स्वागत, अभी तो स्वागत हुआ था, अब वो यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या विदा किस 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 तरीके से उनको हम विदा करने वाले हैं ये देखते हैं, साथ में अभी रहूंगा। सो गाइस अभी हो गया अनाउंसमेंट, पूरे गांव में ये अनाउंसमेंट हो गया है। देखते हैं कितनी भीड़ हो सकती है, कितनी भीड़ आती है, अभी देखने वाली बात है, तो वो देखेंगे। ये बच्चे कर रहे हैं तैयारी सब झंडों की, ठीक है, सब एकदम मस्त तैयारी में लगे हुए हैं। भाई की ढोल वाला भी आ गया मेरा भाई, बजा दे भाई बन के। अभी निकल गए यात्रा के लिए, ठीक है। ये पीछे की तरफ जबरदस्त भीड़ आ रही है। भाई जयकारा लगाते रहो, बोल बम 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 बम बोल जोर से, बोल बम बोल बम बोल बम जयकारा वीर बजरंगी शंकर भगवान की बहुत बढ़िया। संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सो गाइस भोले का भक्त आशीष जिस भी गांव, जिस भी शहर, जिस भी सड़क, जिसके भी घर से निकलता है, ऐसे ही बेस्वागत के साथ और ऐसी ही भव्य विदाई के साथ उसका ये प्रोग्राम संपन्न होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आयुष की सारी मनोकामना पूरी हो जाए और उसकी यात्रा पूरी की पूरी मंगलमय हो। व्लॉग को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो का अच्छा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड गुड नाइट। जय भोले की।